नमस्कार दोस्तों, मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति चल रही थी। एक तरफ राव इंद्रजीत, दूसरी तरफ राव नरबीर सिंह। इस चुनाव को राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर देखा जा रहा था, लेकिन आज इस राजनीति पर विराम लग चुका है, सियासत पर विराम लग चुका है। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए भाजपा के वार्ड नंबर 12 से निर्विरोध प्रवीण यादव चुनाव जीत गए। वहीं डिप्टी मेयर के लिए रीमा चौहान निर्विरोध चुनी गई है। आगे क्या कुछ इस सियासत का रहने वाला है, आगे कुछ मानेसर की राजनीति क्या रहने वाली है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं शैली शर्मा और हमारे साथ है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, जो राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर इस चुनाव को देखा जा रहा था, क्या कुछ कैसे बदलाव हुआ? भाजपा के ही दोनों पार्षद चुने गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शैली, आप जो कह रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ, बदलाव तो ज़्यादा नहीं हुआ। भाजपा को ही जीतना था, अब भी भाजपा ही जीती है। प्रतिद्वंदी तो है ही नहीं वहाँ मानेसर नगर निगम में। 20 पार्षद हैं, उनमें से 7 जो निर्दलीय थे उनको भाजपा ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था, तो 14 हो गए थे। उनके पास संख्या बल पर्याप्त था। जो आप बता रहे कि राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर, निश्चित रूप से जब हम इस बेल्ट की बात करते हैं तो इस बेल्ट में इसी दृष्टिकोण से इस चुनाव को देखा जा रहा था, राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर जी। और आज के परिणाम को देखने के बाद अगर एक शब्द में, एक लाइन में, कम शब्दों में हमको अपनी बात कहनी हो, हमको ये स्पष्ट करना हो कि इस चुनाव से किसका राजनीतिक लाभ और किसका नुकसान हुआ, तो सीधा सीधा ये है कि राव नरबीर सिंह की मूंछ इस चुनाव से ऊंची हुई है। जो और राव नरबीर सिंह की मूंछ ऊंची हुई है तो स्वाभाविक रूप से जो राव इंद्रजीत है उनको झटका लगा है। तो राव नरबीर ने, आप ये कह सकते हो कि मेयर चुनाव में जो हार हुई थी उनकी, सुंदरलाल उम्मीदवार थे भाजपा के, उस हार का बदला ले लिया है। अब बदला किससे लिया है? राव इंद्रजीत भी भाजपा में है, लेकिन क्यों कहा जा रहा है ऐसा? इसलिए कहा जा रहा है कि व्यवहारिक धरातल पर देखें तो ये मुकाबला अकेला राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर भी नहीं था। इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाजपा बनाम राव इंद्रजीत, भाजपा बनाम राव इंद्रजीत भी कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कि राव इंद्रजीत के पास भी कुछ भाजपा वाले चेहरे हैं जो उनको चाहते हैं, जो चाहते थे कि राव इंद्रजीत के समर्थकों की जीत हो जाए। आप बिमला चौधरी को क्या कहेंगे, वो भी भाजपा में ही है। आप तेजपाल तंवर को क्या कहेंगे, वो भी भाजपा में ही है। लेकिन तेजपाल तंवर वो तटस्थ हैं, वो संगठन के आदमी हैं। बिमला चौधरी चाहती होंगी कि, क्योंकि उनका पटौदी विधानसभा क्षेत्र भी इसी में आता है, कि राव इंद्रजीत का चहेता कोई पार्षद बने। और डॉक्टर इंद्रजीत जो चुनाव जीती मेयर का, वो निर्दलीय बेशक हैं, लेकिन उन्होंने खुले मंचों पर कहा कि राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से चुनाव जीत रही हूँ। जो राव इंद्रजीत की सिपाही हूँ। उनके हस्बैंड राकेश हयातपुरिया ने सार्वजनिक मंचों से कहा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव तो जीतना ही था। लड़ाई सिर्फ एक बात की थी कि राव इंद्रजीत का समर्थक बने या राव नरबीर का समर्थक बने। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा व्यापक अर्थ में देखता हूँ। राव इंद्रजीत का न बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर प्रयास थे। बड़े स्तर पर मतलब मनोहर लाल नायब सैनी, राव नरबीर सिंह अकेले थोड़ी थे। राव नरबीर सिंह के तो कंधे थे। राव नरबीर सिंह ने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि वो संगठन के साथ हो लिए। जब टिकट वितरण हुआ था मानेसर नगर निगम का, जब सुंदरलाल को टिकट मिली थी, राव नरबीर का आदमी नहीं था। संगठन ने सुंदरलाल सरपंच सिकंदरपुर को टिकट दी और राव नरबीर तो चाहते थे कि देवेंद्र शिकोपुर को टिकट मिले या और दूसरे साथी को मिले। लेकिन राव नरबीर ने जब टिकट मिल गई सुंदरलाल को, तो डॉक्टर इंद्रजीत को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई गई राव नरबीर सिंह की ओर से, और राव नरबीर सिंह पार्टी लाइन पर चल रहे थे। अब जो चुनाव हुआ उसमें भी राव नरबीर को क्या करना था? पार्टी जो चाह रही थी वो राव नरबीर करते जा रहे थे और राव नरबीर ने वो किया। और अब राव नरबीर सिंह के समर्थन से हम कह सकते हैं कि जो सीनियर डिप्टी मेयर है प्रवीण यादव और जो डिप्टी मेयर है रीमा चौहान, वो दोनों जीते हैं। तो राव नरबीर सिंह निश्चित रूप से जो है खुश होंगे, राव नरबीर समर्थक खुश होंगे और निश्चित रूप से राव इंद्रजीत समर्थकों को मायूसी हाथ लगी है। जो राव नरबीर की जीत हुई है, ये अचानक कैसे क्या हुआ? क्या इसके लिए पहले से प्लानिंग चल रही थी या फिर कुछ होना ही था? ये चलिए, अचानक नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 7 पार्षदों को जब शामिल करवाया गया था, तो जो पूर्व जिला प्रधान रही गार्गी कक्कड़, जो पार्टी की बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, गार्गी कक्कड़, संदीप जोशी, मतलब
पार्टी एक ऑपरेशन चला रही थी। जो 20 पार्षद थे उनमें से मानेसर में 7 ही तो जीत कर आए थे निर्दलीय, नहीं वो भाजपा के तो 7 ही जीत करके आए थे, बाकी निर्दलीय थे। और बहुमत एक तरह से मेयर की तरफ माना जा रहा था, डॉक्टर इंद्रजीत की तरफ। और जो डॉक्टर इंद्रजीत, जब राव इंद्रजीत का आशीर्वाद ले रही हो तो जो बाकी निर्दलीय जो मेयर के समर्थक है वो भी राव इंद्रजीत के हो गए एक तरह से। तो एक तरह से तब भी भाजपा के ही एक नेता का जो समर्थन का जो पलड़ा था वो भारी नजर आ रहा था। तो इसको ऑपरेशन को किया राव नरवीर सिंह ने बहुत तसल्ली के साथ में। उनको आशीर्वाद मिला मनोहर लाल का। मनोहर लाल तो चाहते थे, क्योंकि एक तरह से मनोहर लाल ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था, नायब सैनी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था, सुंदरलाल मोहनलाल बड़ोली का कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट हारा था। बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि जो 10 के 10 नगर निगम थे हरियाणा में, उसमें से एक मानेसर तो लूज किया था भाजपा ने, बाकी तो सब जगह जीती थी जो। और मानेसर ऐसा था जहाँ राव इंद्रजीत प्रचार के लिए नहीं आए। बाकी गुरुग्राम में भी उन्होंने प्रचार किया, उनको कोई परहेज नहीं था किसी भी जगह से, लेकिन मानेसर से उन्होंने दूरी बना करके रखी। तो 7 पार्षद जो थे भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल किए गए तो वो टर्निंग पॉइंट था। तब लग गया था कि राव नरवीर सिंह अब भारी पड़ सकते हैं जी। लेकिन 7 पार्षद तो कुछ वापस भी आए थे 7 पार्षदों में से। हाँ, ये आपकी बात सही है। 7 में से कुछ पार्षद वापस आ गए थे, बल्कि एक दिन राव नरवीर के पास रह रहा है पार्षद और दूसरे दिन इंद्रजीत के खेमे में बहुत तगड़ी खींचतान चली थी। इस बीच एक FIR भी दर्ज हुई, आपको ध्यान होगा, राकेश हयातपुर के खिलाफ एक पार्षद के परिवार के सदस्य के साथ। उसके जब FIR दर्ज हुई तो डॉक्टर इंद्रजीत मेयर ने पंचायत की। उस पंचायत में उन्होंने आंसू भी निकाले और बताया भी राव नरवीर सिंह परेशान कर रहे हैं। तब आपको ध्यान होगा, तब हमने कहा था कि ये आंसू तो कमजोरी है, जब इसका मतलब कमजोरी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस समय ये टर्निंग पॉइंट हो गया था। तो जब 2-3 पार्षद एक तरफ, कभी राव की तरफ कभी उधर, लेकिन सत्ता पक्ष इस मामले में भारी पड़ा। पार्षदों को क्या चाहिए? सत्ता पक्ष का साथ। तो जब लग गया कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जो लोकल लीडर है यहाँ के राव नरवीर सिंह और जो यहाँ का जो गुरुग्राम के जो लीडर हैं, वो सारे के सारे चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई आदमी बने, जिसे भारतीय जनता पार्टी चाह रही है वो बने। तो राव इंद्रजीत की तरफ जाने में उनको संकोच हुआ और वो सत्ता की तरफ चले गए। लेकिन हम देख रहे हैं राव इंद्रजीत तो मौन नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दी जा रही है, फिर भी इन चुनावों के लिए कोई सक्रियता नहीं नजर आई उनकी। देखिए, आप जो कह रही हैं कि इस समय जिसके पास संख्या बल भारी वो हमेशा भारी जी। इस समय मौन रहने के अलावा क्या उपाय राव इंद्रजीत के पास? मुखर होकर के करेंगे भी क्या? मुखर होना था, उन्होंने अपना विरोध जताया होगा। आपको पता है 7 पार्षद जब भाजपा में शामिल हुए थे तो उन्होंने अपना विरोध जता दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने बिना पूछे, बिना मुझसे पूछे, मैं सांसद, और बिना विधायक बिमला चौधरी से पूछे इन 7 की ज्वाइनिंग करवाई। कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को नुकसान तो हुआ ही है इनसे। बिल्कुल, जो एक सीधा है, आप मानेसर नगर निगम में जब चुनाव हुए थे और मेयर जो डॉक्टर इंद्रजीत जीती थी, उसके बाद में राव नरवीर सिंह बैकफुट पर थे और राव इंद्रजीत फ्रंट फुट पर थे। ऊपर दिल्ली तक भी ये संदेश गया था कि राव इंद्रजीत की दुकान में सामान है, वो चुनाव जिताना और हराना जानते हैं, ये मैसेज गया था। राव नरवीर सिंह और मनोहर लाल ये बताना चाहते थे कि राव इंद्रजीत की दुकान में सामान नहीं है, मानेसर हम जीत कर आएंगे। लेकिन मानेसर नहीं जीत पाए, इसलिए उसकी पीड़ा थी, तो उन्होंने अब बदला ले लिया। अब मनोहर लाल अपनी मूंछों पर मरोड़ दे रहे होंगे और नरवीर सिंह अपनी मूंछों पर ताव दे रहे होंगे, क्योंकि राव का भाव कम हुआ है निश्चित रूप से। तो अब जो ताव दिखा रहे होंगे तो राव नरवीर सिंह ताव दिखा। जो मानेसर नगर निगम के 12 पार्षदों को नेपाल भेजा गया और चुनाव से एक दिन पहले 12 पार्षद मौजूद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति थी, क्या कुछ प्लानिंग थी भाजपा की? देखिए शैली, मानेसर में एक पार्षद का सवाल था। तो उधर 12 थे, इधर 8 थे इनके पास। मेयर का अपना भी वोट होता है, तो इधर 9 उधर 12, उधर से 2 खिसके तो इधर पलड़ा भारी। यही तो स्थिति थी। और अगर संवाद बीच में हो जाता है तो आदमी तोड़ लेता है किसी न किसी तरह। पहले का अतीत का अनुभव होता है कि सब भारत भ्रमण पर ले जाते हैं, ये नेपाल भ्रमण पर ले गए। भाजपा ज़्यादा सावधान थी और राव नरवीर सिंह के इस ऑपरेशन को अंजाम उनके अपने दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का उनको आशीर्वाद था। काठमांडू से तस्वीरें भी आपने देखी होगी, अलग अलग दैनिक भास्कर में भी, वो आपने डिजिटल प्लेटफार्म पर देखी होगी, दूसरे उनके मीडिया प्लेटफार्म पर भी आई। तो जब नेपाल से तस्वीरें आई तब लगभग लग गया था
कि पलड़ा भारी है राव नरवीर सिंह का। हमने भी 2 दिन पहले कह दिया था कि राव नरवीर सिंह भारी पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि 2 पार्षद वहाँ राव इंद्रजीत की तरफ निष्ठा रखते हैं, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं देना था। भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ योजना बनाई थी, सीधे नेपाल टू कॉन्फ्रेंस हॉल, बीच में कोई ब्रेक नहीं, मतलब सीधे नेपाल से कल उनको शाम तक गुरुग्राम लाया गया और गुरुग्राम से सीधा मानेसर कॉन्फ्रेंस हॉल में, बीच में ना किसी से मुलाकात ना और कुछ है। मुलाकात कर रहे थे तो उनके अपने कर रहे थे, राव नरवीर सिंह के साथ आए, तो राव नरवीर सिंह जब लेकर के पहुँचे हैं पूरी धमक के साथ, तो जब उनके साथ 12 पार्षदों की जब टीम चल रही थी तब लग गया था कि सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर भी भाजपा की इच्छा से राव नरवीर सिंह अपने पसंद के बनवाने जा रहे हैं। तो जो यही हुआ, जो आखिर में जो निर्दलीय मेयर है मानेसर से डॉक्टर इंद्रजीत और उनके जो समर्थक पार्षद है वो मौजूद नहीं थे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए चलिए, यहाँ संख्या बल का खेल है। 2/3 बहुमत की तो जरूरत थी नहीं बैठक के लिए, साधारण बहुमत पे बैठक हो जानी थी। साधारण बहुमत हो गया 10 + 1 यानी 20 का 11 हो गया। उनके पास 12 थे, बैठक टल नहीं सकती थी, और वो 8 आकर के अगर विरोध में भी वोट देते तब भी कुछ होने वाला नहीं था। जो जब उनको लगा कि हार तय है तो उन्होंने दूरी बना ली, और आगे छन करके बात आएगी जब उन्होंने देखा होगा कि भाई भाजपा से टकराने में कोई फायदा नहीं है। तो जब उन्होंने देखा होगा भाजपा से टकराने में कोई फायदा नहीं है तो हथियार डाल दिए एक तरह से। तो आप ये कह सकते हो कि उन्होंने जो मैदान में उतरना ठीक नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको चाहा अपनी मर्जी से बना लिया, ये परिणाम है। ये तो हुई मानेसर की बात। अब आगे गुरुग्राम नगर निगम को लेकर क्या कहना है आपका? देखो, गुरुग्राम नगर निगम में भी अभी गुप्त बैठकों का दौर चल रहा है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ 24 पार्षद है, निगम पार्षद 36 में से अपना बहुमत है। राव इंद्रजीत चाहेंगे वहाँ आप उनके समर्थक बन जाए, राव नरवीर भी चाहेंगे उनके समर्थक बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने चेहरे वो उतारेगी और उनके ही बनने की ज़्यादा संभावना है अब, क्योंकि मानेसर का चुनाव एक तरह से हतोत्साहित करेगा राव इंद्रजीत खेमे को। इसका असर तो जाएगा ना, इसका असर जाएगा तो राव इंद्रजीत खेमे को हतोत्साहित करेगा, राव नरवीर का खेमा उत्साहित होगा। और जब ये मैसेज जाएगा लोगों तक, पार्षदों तक कि सत्ता सरकार वो राव नरवीर के साथ खड़ी है इस मामले में, तो पार्षदों का जो संख्या बल है वो उधर झुक जाता है। हाँ, राव इंद्रजीत के साथ कौन बचेंगे? जो पूरे तरह निष्ठावान हो। जैसे अब यहाँ हम कह सकते हैं जो 8 बचे हैं उनमें से अधिकांश वही पाएंगे जिनकी निष्ठा राव इंद्रजीत के प्रति होगी। वो उनको सत्ता विपक्ष से कोई मतलब नहीं होता, तो राव इंद्रजीत के सिपाही हैं। जैसे हम 4-5 एमएलए और राव इंद्रजीत के हम मान लेते हैं, 4-5 एमएलए हैं जो राव इंद्रजीत के पास भी नमस्ते करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं। वो इस चुनाव के बाद अहिरवाल की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? इस चुनाव के बाद अहिरवाल की राजनीति में ये असर देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर को थोड़ा सा राव इंद्रजीत के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश कर सकती है, थोड़ी सी कोशिश कर सकती है। लेकिन ये तब पता चलेगा, क्योंकि अभी हम मानेसर के मामले में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ तो राव नरवीर सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो उनका बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है उसका आधा हिस्सा मानेसर नगर निगम में शामिल है। जो पटौदी की विधायक हैं विमला चौधरी, तो विमला चौधरी का जो आधा हिस्सा है पटौदी विधानसभा का वो नगर निगम में है। तो विमला चौधरी तटस्थ भूमिका में रही क्योंकि उनको हार नजर आ रही थी, राव इंद्रजीत के पास संख्या बल नहीं था। और उधर भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से हम कह सकते हैं राव नरवीर सिंह के पास संख्या बल था। तो इस चुनाव से हम ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में राव नरवीर सिंह का रुतबा बढ़ेगा और राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। राव इंद्रजीत सिंह इसकी भरपाई कब, कैसे और कहां करेंगे ये समय बताएगा। धन्यवाद सर।